का तड़का हम डाल लेंगे इस साग में। घी के तड़के से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है और हाँ, खुशबू बिल्कुल वाजवान जैसी आ रही है। हमारे पास में ही एक जगह मेहंदी रात है आज और कल शादी है। चलो पहले हम इसको सर्व कर लेंगे, ये बिल्कुल रेडी है। सो हे माय यूट्यूब एंड फेसबुक फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत से रखे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। इस व्लॉग की स्टार्टिंग मेरे घर से हो रही है। तो आज एक फूड व्लॉग बनने वाला है। फूड व्लॉग में हम एक वाजवान की डिश बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं साग। पहले हम हमारे किचन गार्डन में जाएंगे, वहाँ से लाएंगे साग तोड़ के, उसको अच्छे से फिर फुल प्रोसेस करके हम बनाएंगे ये रेसिपी। बिल्कुल वाजवान का टेस्ट। और कल हम असली वाजवान खाने वाले हैं। वाजवान हम कहाँ खाने वाले हैं वो आपको कल पता चलेगा। और तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वीडियो के एंड में फिर भी मैं बताऊँगा। चलो आज के ब्लॉग में जो कुछ रहेगा इंशाल्लाह हम आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेंगे। तो अभी तैयारी चल रही है उन्हीं चीज़ों की। और पहले हम किचन गार्डन में जाएंगे, किचन गार्डन से पहले साग लाना है और मौसम भी आज का बहुत बढ़िया लग रहा है। लेट्स गो। आज के ब्लॉग में जो कुछ रहेगा इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए आज के प्यारे से ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने रख लिया है पानी और इस पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे साग के लिए। और ऊपर से इसका ढक्कन हमने बंद कर लिया। अभी पानी बॉईल हो रहा है, इसका ढक्कन हम खोल लेंगे, ये देख लो। अब इसमें हम डाल लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या होगा, ये जो साग है ये सॉफ्ट हो जाएगा। और हाँ, बेकिंग सोडा हम आधा चम्मच यूज़ कर रहे हैं। और अब इसमें हम डाल लेंगे साग। बेकिंग सोडा से जो ये साग है ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है। अब इसको हम दबा लेंगे थोड़ा सा नीचे इस पानी में। और ये जो साग ये देख लो ग्रीन कलर का हो चुका है डालते ही। और अभी इसको हम थोड़ा सा और बॉईल करने वाले हैं। ये साग जो है ये हमने फ्रेश लाया अभी अभी हमारे किचन गार्डन से, ताज़ा ताज़ा। अभी इसकी एक बार उबाल आनी चाहिए, तब तक हम इसको ऐसे इसी पानी में रख लेंगे। यहाँ से साग जो है ये अच्छे से बॉईल हो गया है, अभी भी बॉईल हो रहा है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। देख लो कितना ग्रीन कलर है इसका। यहाँ से हमने रखा है एक स्ट्रेनर, इसी स्ट्रेनर में सारे साग हम डाल लेंगे और इसका पानी हम अलग कर लेंगे। साग जो इसको हमने लगभग 3 बार धोया है। सारे साग को हम बाहर निकाल लेंगे। देख लो क्या मस्त ग्रीन कलर आ चुका है, खूबसूरत सा। अभी इसका हम पानी निकाल लेंगे इसमें से जो एब्जॉर्ब किया था इसने, और रख लेंगे इस प्लेट में। सारा जो साग है इसको हम ऐसे ही स्क्वीज कर लेंगे। सारा जो साग है इसको हमने अच्छे से स्क्वीज कर लिया, ये देख लो। अभी इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आप ओगली में भी बना सकते हैं, बट ओगली में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और अच्छा उतना पेस्ट नहीं बनता है। ग्राइंडर में अच्छा सा पेस्ट बनता है और जल्दी जल्दी बनता है। सारा जो साग है ये हम डाल लेंगे इस ग्राइंडर के जार में और थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे ताकि पेस्ट जो है थोड़ा सा स्मूथ बन जाए। ऊपर से ढक्कन बंद कर लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलो पहले हम इसको चेक कर लेंगे, ढक्कन इसको उठा लेंगे। माशाल्लाह ये देख लो क्या टेस्टी लग रहा है। अभी ये फुल तैयार नहीं हुआ, अब इसको कुक भी करना है। बट ये देख लो पेस्ट कितना अच्छा हुआ है, कलर कितना खूबसूरत आया है। और बाकी साग जो बचा है इसका भी हम इसी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है, ढक्कन इसका खोल लेंगे। ये देख लो कितना खूबसूरत पेस्ट बन चुका है। इस वाले पेस्ट को भी हम डाल लेंगे इसमें। यहाँ से हमने रखा है एक फ्राइंग पैन इस इंडक्शन पर और इस फ्राइंग पैन में हम डाल लेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम फ्राई कर लेंगे कुछ खड़े मसाले। पहले ही लौंग, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, सारे खड़े मसाले हमने इसमें डाल लिए हैं। अभी इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे लहसुन।
लहसुन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। अभी इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। यहाँ से हम हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे। ग्रीन चिलीज़ को हमने चॉप कर लिया है। ये जो ग्रीन चिलीज़ है इनको हम ऐड कर लेंगे इन सारी चीज़ों में और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारे मसाले और चीज़ें अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का, जो है साग। जिस साग का हमने पेस्ट बनाया था वो साग हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देख लो क्या खूबसूरत कलर आया है और टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल लिया है और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और ये जो साग है इसको हम फ्राई कर लेंगे। अभी हम यही तेल इसमें यूज़ कर रहे हैं और एंड पे इसमें तड़का भी यूज़ करना है, तड़का भी डालना है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना नमक आप खाते हैं उतना ही आप यूज़ करना। इसको हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक साइड से इसके तेल निकल जाएगा यहाँ से, तब तक ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर जो है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। कश्मीरी में हम बोलते हैं बनियान पाउडर, तो आप साबुत सौंफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 5 मिनट तक लो हीट पर रखेंगे ढक्कन बंद करके, और जब तक ये अच्छे से कुक हो जाएगा और इसमें जो पानी वगैरह है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और साइड से तेल निकल जाएगा। अब इसका ढक्कन हम खोल लेंगे कुछ देर बाद और इसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि ये जो साग है ये जले ना नीचे से। तो टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। और हाँ, खुशबू बिल्कुल वाजवान जैसी आ रही है, जैसे वाजवान में खुशबू आती है उसी तरीके से। ये देख लो क्या टेस्टी लग रहा है ये। अब इसके लिए हम बनाएंगे तड़का। ये देख लो क्या कलर आया है और खुशबू भी इसमें से अच्छी आ रही है, टेस्टी भी लग रहा है और इसका ग्रीन कलर आया है बिल्कुल। ये देख लो अब इसके लिए हम तड़का बनाएंगे। इसको हम उतारेंगे नीचे इस इंडक्शन से। तड़का बनाने के लिए यहाँ से हमने लिया है एक फ्राइंग पैन। इस फ्राइंग पैन में हम डाल लेंगे घी हम 2 चम्मच इसमें डाल रहे हैं। घी का तड़का जो है इससे हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब ये जो घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसका तड़का हम डाल लेंगे इसमें, इस साग में। घी के तड़के से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, सारा प्रोसेस हो गया है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन फिर जाके टेस्टी बनती है इतनी ज़्यादा। तो वाज़ोनों में भी ये बनाई जाती है। इसको अभी सर्व कर लेंगे। चलो पहले हम इसको सर्व कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, ये ले लो। यहाँ से हमने चावल भी रखे हैं इस प्लेट में। अभी हमने खाना सर्व कर लिया। यहाँ से है साग जो हमने अभी बनाया, कश्मीरी में बोला जाता है दगित हाक, और यहाँ से है चटनी। चलो पहले हम इसको ट्राई कर लेंगे। थोड़ी सी चटनी और थोड़ा सा साग। साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। चलो हम पहले ट्राई करते हैं, आपको भी बताऊंगा विद ऑनेस्टली कैसा टेस्ट हुआ है। ये देख लो भाई क्या टेस्टी लग रहा है। चलो पहले हम इसको ट्राई करते हैं और आपको भी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो चलो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर अच्छे से हो गया। आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो करना, सभी जगह नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
पहले ही मिल जाए। आपसे इंशाल्लाह फिर से हम अगले किसी और प्यारे से व्लॉग में मुलाकात कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। एंड वन थिंग, हमारे पास में ही एक जगह मेहंदी रात है आज और कल शादी है इंशाल्लाह। कल मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरा व्लॉग शादी का आएगा। तो चलो, बी रेडी।